चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप जो है मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो मात्राओं के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में आपके टोटल 5 मात्राएँ होती हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 मात्राएँ होते हैं जिनको हम वाउल कहते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो मात्राएँ होते हैं ये सिंगल यूज़ किए जाते हैं, साथ में इनका पेयर होता है। जैसे अगर कार लिखूँ और मैं डेट लिखूँ तो देखिए यहाँ पर दोनों मात्राएँ सिंगल, यानी कार पर भी यानी सी पर एक सिंगल मात्रा है और डी और टी पर भी एक एक सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर मैं रीड लिखूँ तो READ, अगर मैं चेयर लिखूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर पर 2 मात्राओं का पेयर है, यानी ई भी है ए भी है, यानी ई और ए मिलकर एक मात्रा का पेयर बना रहा है। फिर यहाँ पर देखिए चेयर पर ए भी है आई भी है, तो यहाँ पर ए और आई मिलकर मात्राओं का पेयर बना रहा है, जिनको हम वाउल ऑफ पेयर कहते हैं, यानी स्वरों का पेयर। तो ये टोटल 21 होता है, यानी मात्राओं का पेयर 21 होता है, मात्राएं 5 होती हैं, और इन दोनों को मिलाकर आपका 51 तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ई की मात्रा सिंगल आए तो कैसा उच्चारण करेंगे, डबल ई आए तो कैसे उच्चारण करेंगे, अगर ई के साथ ए आ जाए तो कैसे उच्चारण करेंगे, इस सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 1 देखिएगा क्या है। जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। कभी भी सिंगल ई यानी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एक शब्द है GET, अब देखो जी और टी दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जी का ग हो गया, ई का ए की मात्रा हुआ, टी का ट हो गया गेट। गेट मिस होता है प्राप्त करना, ठीक, प्राप्त करना। फिर उसी प्रकार प्यारे बच्चों जेट हो गया, अब जे का ज हो गया, अब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है ना, तो ए की मात्रा टी का ट हो गया जेट हो गया। उसी प्रकार NET, एन का न हो गया, ई का ए की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया आपका नेट हो गया। इस बात को याद रखिएगा। सारे शब्द उसी हैं, पेट हो गया, स्केच हो गया, सेट हो गया, वेट हो गया, टेन हो गया, बेट हो गया, ये सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शब्द आया स्केच, ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं इसको पढ़ाता हूँ आसान से। देखो SKETCH, अब देखो कभी अंग्रेजी में TCH आए तो उसका उच्चारण आप सिर्फ च के रूप में करोगे, वहाँ पर टी साइलेंट होता है, CH का उच्चारण च होता है। तो इतने को हम जो है च पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो S और K है, तो जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, तो आधा स लिख दो, पूरा क लिख दो, तो 2, ठीक है। तो इधर भी एक तरह से 2 कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट हम 2 बन गए। अब क्या है, ई की मात्रा लिख दो, ए आया, हो गया आपका पूरा स्केच, क्या हो गया? स्केच हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे स्केच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए नियम नंबर 2, जब अंग्रेजी की किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में, अब यहाँ पर सिंगल ई नहीं है, डबल ई है, तो बड़ी ई की मात्रा ऐसा होता है। ठीक, इस तरीके से देखिए, जैसे एक शब्द है NEED, एन का क्या होगा? नो होगा, डबल ई का क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगा, डी का क्या होगा? ड होगा, हो गया नीड, यानी 2, यानी जब डबल ई आए एक साथ उसका बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। फिर उसी प्रकार प्यारे बच्चों MEET है, तो डबल ई का क्या? बड़ी की मात्रा, तो एम का म हो गया, डबल ई का बड़ी की मात्रा, टी का ट हो गया मीट। उसी प्रकार एक और शब्द है WEEK, डब्लू का वो हो गया, डबल ई का बड़ी की मात्रा, के का क हो गया आपका वीक। ठीक, सारे शब्द हो गया, फीड हुआ, चीक हुआ, डीप हुआ, सीड हुआ, सीन हुआ, कीप हुआ, आदि शब्द इस प्रकार आपके होंगे। चलिए अब यहाँ देखिए ई ए आए, अब 2 मात्राओं का पेयर है अलग अलग, यानी ई भी है ए भी है, तो इसका उच्चारण किस रूप में करेंगे? तो भी उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे? जैसे READ, आर का क्या पढ़ोगे? र पढ़ोगे, ई ए का क्या पढ़ोगे? बड़ी की मात्रा पढ़ोगे, डी को क्या पढ़ोगे? ड पढ़ोगे,
हो गया रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है MEAT। अब एम को क्या पढ़ोगे, मॉ पढ़ोगे। एम ई एम ई MEA को क्या पढ़ोगे, यानी ई को बड़ी की मात्रा, टी का ट, हो गया मीट। उसी प्रकार और शब्द हैं जैसे लीन हो गया, बीट हो गया, लीफ हो गया, क्रीम हो गया। अब क्रीम कैसे हुआ, CREAM। दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं इसलिए पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, लेकिन जब आर आगे या पीछे हो तो आर को हमेशा क्या करेंगे, आधा लिखेंगे। तो सी का क हो गया, आर बाद में हो तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, और ये है तो बड़ी की मात्रा, एम का म हो गया क्रीम। ठीक है, चलिए अब आते हैं नियम नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक, देखिए जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई आए या डबल ई के बाद आर आए, ध्यान दीजिएगा जब अंग्रेजी में कभी भी डबल ई आए या ई आए और इसके साथ क्या हो, आर हो, ध्यान दीजिएगा आर हो तो उसका उच्चारण आप ई यानी आप जो है छोटी की मात्रा प्लस अ के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे, छोटी की मात्रा प्लस अ के रूप में करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे एक शब्द है डी डी डबल ई आ, तो डी का ड हो गया, डबल ई का छोटी की मात्रा और ओ भी लिख दो, आर हो गया डियर हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है FEAR, तो एफ का फ हो गया और क्या होगा, ई का क्या छोटी की मात्रा और ओ भी लिखेंगे क्योंकि आर है, और र हो गया फियर। उसी प्रकार बियर, चीयर, रियर, पियर, नियर आदि शब्द इसी प्रकार आपके होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।